वेरी गुड इवनिंग चिल्ड्रन। कैसे हो बच्चों आप लोग सब? तो आज हम आपका यूनिट 1 में जो फेबल्स एंड फॉकटेल्स है, उसमें हर एक यूनिट में आपको 2 लेसन्स और एक पोएट्री है। तो हम उनका ग्रामर टॉपिक्स भी कवर कर रहे हैं और लेसन को भी साथ साथ कवर कर रहे हैं, है ना बेटा? तो वी आर डूइंग अ पोम टुडे, द रेवन एंड द फॉक्स। इट्स रिटन बाय जॉन डी लैन फॉन्टेन। Okay, right. So first, before start going into the poem, there are a few questions for you in your book. We will do that and proceed to the poem. Right. We know that frogs croak. Did you know ravens also croak? Yes. Croak यानी कि क्या? जैसे फ्रॉग कॉ 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 कैसे आवाज करते हैं, ऐसे क्रोज भी ऐसे का करते हैं, मगर रेवंस जो है क्रोक करते हैं। तो पूछ रहे हैं आपसे कि आपको क्या मालूम है कि रेवंस भी क्रोक करते हैं? Yes, I know this fact about ravens as crows also croak. तो crows and जो ravens, आप पूछ सकते हो कि ravens क्या कौन होते हैं पहले? ravens जो है crow जैसे ही दिखते हैं, मगर crow से थोड़े बड़े होते हैं। और crow का बीक स्ट्रेट होती है तो उसके बीक थोड़ा कर्व्ड होते हैं। और दोनों ही एक समान बहुत ही इंटेलिजेंट बर्ड्स हैं। मगर इस पोम में कवि ने क्रो को, रेवन को, आई मीन फूलिश बताया हुआ है। ऑल राइट, सो यस, ओके, आई नो दिस फैक्ट अबाउट रेवंस एज क्रोज ऑल्सो क्रोक करके बता रहे हैं। ऑल राइट, सेकेंड क्वेश्चन, विच एनिमल इज शोन टू बी कनिंग इन द स्टोरीज? सर्कल द करेक्ट आंसर। तो हमेशा स्टोरीज में या प्रोवर्ब में देखो, एज कनिंग एज अ फॉक्स, ऐसे आपने सुना होगा कि लोमड़ी के जैसा बहुत शातिर है, ऐसे करके आपने सुना होगा, या चालाक है। कनिंग यानी चालाक। सो ए टाइगर को बताया जाता है, फॉक्स या बैर? तो अभी मैंने बताया आपको, लोमड़ी को ही, लोमड़ी यानी कि फॉक्स को ही लोमड़ी को बोलते हैं। ओके, राइट। तो अभी हम जाएंगे पोम पर। राइट, पोम जाने से पहले पोम में थोड़े बहुत मीनिंग्स हैं, वो वही मीनिंग्स देख के फिर हम पोम पे जाएंगे। तो इसका क्या आंसर है? किस एनिमल को ज्यादातर कनिंग बताया जाता है? हमारे फॉक्स को ही कनिंग बताया जाता है। ऑल राइट, सो लेट्स प्रोसीड टू द पोम. Before we go to the poem, I will share the difficult meanings which are there in the poetry. We will have a look at the meanings and then we will proceed further. राइट, तो मीनिंग्स को मैंने एक एक्टिविटी जैसे बना के रखा है बेटा, तो हम लोग वो एक्टिविटी जैसा करेंगे। आपके पेज नंबर 15 में आपसे कुछ डिफिकल्ट मीनिंग्स को मैच करने के लिए कहा हुआ है। तो यहाँ पर आपके वर्ड है पर्च्ड। ओके, PERCHED, पर्च्ड। अगला है मॉसल, मॉसल, और ये सीख। उसके बाद में प्राइड, आइड, लिम्ब, वुड्स। सो ये सारे वर्ड्स पोएट्री में आते हैं बेटा, तो इनके मीनिंग पहले जानेंगे फिर पोएम पढ़ेंगे तो बहुत इजी रहेगा हमको। तो पर्च यानी कि क्या बेटा? पर्च यानी कि जब भी कोई जो पक्षी है कोई ऊपर जगह में, ऊपर यानी पेड़ पे ऊपर की टहनी में बैठा हो, तो ऐसे वर्ड यूज करते हैं, द बर्ड इज पर्चिंग ऑन द ट्री, पर्चिंग ऑन द ब्रांच, ऐसे करके हम बोल सकते हैं। तो पर्च के लिए क्या बोलोगे बेटा? फिर आप बोलो, इसमें से ढूंढो क्या क्या ऑप्शंस ऊपर दिए गए हैं, बताइए। ऊपर क्या दिए गए? ब्रांच ऑफ अ ट्री बोले हैं। मैंने क्या बोला? बैठा, बैठा होने होना चाहिए। तो यहाँ पे बैठने की बात नहीं कर रहे हैं। अ स्मॉलर एरिया ऑफ फॉरेस्ट विद सिमिलर काइंड ऑफ ट्रीज, कहाँ पर है बैठने का? आपको ये वाला देखिए, सैट ऑन द ब्रांच, डी ऑप्शन। आपका डी ऑप्शन ही सही है, सैट ऑन द ब्रांच। फिर दूसरा मॉर्सल, मॉर्सल माने क्या बेटा? मॉर्सल माने एक छोटा सा खाने का टुकड़ा हो, एक ब्रेड का पीस हो सकता है, या एक कुछ भी हो सकता है, एक छोटा सा। देखिए यहाँ पर स्मॉल पीस ऑफ फूड। तो मॉर्सल क्या है? एक स्मॉल, अ स्मॉल पीस ऑफ फूड, राइट। उसके बाद में सीख, सीख माने इधर आ, कुछ ढूंढना, या कुछ कुछ किस को देखना, ऐसे किसी चीज को देखना या ढूंढना, ऐसे होता है।
तो व्हाट वी कैन सी ओवर हियर समथिंग, इधर ये तो फॉरेस्ट के बारे में बात कर रहे हैं। यहाँ पे फीलिंग दैट यू आर बेटर देन अदर्स, नो। लुक्ड विथ इंटरेस्ट, यहाँ पे लुक की देखने की बात की जा रही है, मगर बहुत रुचि के साथ देखने का ये हो नहीं सकता। यहाँ पे देखिए, टू लुक फॉर समथिंग, ये ही है। तो यू आर लुकिंग फॉर समथिंग, दैट इज ओनली सीक। प्राइड, प्राइड माने जो गर्व सा होता है उसी को ही प्राइड बोलते हैं। तो यहाँ पर देखिए, फीलिंग दैट यू आर बेटर देन अदर, जब भी हमको लगता है कि हम है ना दूसरों से अच्छे हैं, तो उसी को ही, जब तभी हमको गर्व महसूस होता है ना कि मैं उससे अच्छा हूं या अच्छी हूं करके, तो इसी के लिए प्राइड पढ़ते हैं इसको। ये देखिए, आइड। अब यहाँ पर भी सीख, मैंने बोला था आपको टू लुक फॉर समथिंग, तो आइड भी आइस के साथ देख रहे हैं, मगर किसी चीज पे हमारी रुचि आ गई है कि हमको ये चीज चाहिए चाहिए, कि मैंने उस पर आंख रख दिया है, बोलते हैं ना। तो आइड, लुक्ड विथ इंटरेस्ट एट समथिंग, यानी कि किसी को रुचि के साथ देख लिया, यानी इंटरेस्ट के साथ देख लिया कि ये मुझे चाहिए ही चाहिए। अभी लिम्ब्स करके आपने साइंस में पढ़ा होगा, मगर ये लिम्ब है। लिम्ब यहाँ पर इस पोएट्री में आपको ब्रांच ऑफ ट्री, यानी टहनी को बताया गया है। ब्रांच ऑफ शाखा के जो होते हैं वहां पर, उसको ही लिम्ब करके इस पोएट्री में बताया जा रहा है। वुड्स, वुड्स माने आपने वुड सुना होगा, लकड़ी है, मगर यहाँ पर एक एस ऐड किया हुआ है, देखिए वुड्स। तो वुड्स क्या होते हैं बेटा? अ स्मॉल एरिया ऑफ फॉरेस्ट, यानी फॉरेस्ट के एक छोटा सा भाग, यानी वन, जो फॉरेस्ट होता है वो, उसका एक छोटा सा भाग विद सिमिलर काइंड ऑफ ट्रीज, वहां पे सब एक तरह के पेड़ पौधे पेड़ रहते हैं करके बता रहे हैं। वो ही होता है हमारा, क्या बोलते हैं, वुड्स। वुड्स। ओके, तो हम आंसर सबमिट करें। तो ये आपके पेज नंबर 15 में ये एक्टिविटी मैच करके आपको दिया गया है। तो ये सारे वर्ड्स आपको यूज कर रहे हैं इस क्या बोले, तो मैं आंसर्स दिखा देती हूँ, आप लिख लीजिए। अगर नहीं लिखा है तो आपके पेज नंबर 15 में मैच कर लीजिए। सो फर्स्ट का आंसर है डी, पर्च्ड यानी सैट ऑन द ब्रांच। टू, अ स्मॉसल माने अ स्मॉल पीस ऑफ फूड, छोटा खाने का टुकड़ा। सीख, टू लुक्स फॉर समथिंग, किस चीज को ढूंढना या देखना। प्राइड, प्राइड यानी कि फील दैट यू आर बेटर देन अदर्स, यानी दूसरों से तुम बेहतर हो करके। आइड, लुक्ड विथ इंटरेस्ट एट समथिंग, किसी चीज को बहुत इंटरेस्ट के रुचि के साथ देखना। ब्रांच ऑफ अ ट्री इज लिम्ब। वुड्स क्या है? अ स्मॉलर एरिया ऑफ फॉरेस्ट विथ सिमिलर काइंड ऑफ ट्रीज। हो गया बेटा? तो मैं उम्मीद करती हूँ ये हो गया होगा। तो अभी हम जाएंगे पोएट्री पढ़ने के लिए। तो चलिए पोएट्री पढ़ेंगे। इस पोएट्री को पोम को मैंने ऐसे फिल इन द ब्लैंक्स, मिसिंग लेटर्स जैसे रखा है। आप लोग मेरे साथ साथ पढ़ोगे। आप लोग पेज नंबर 14 निकालिए, 13 निकालिए, और मेरे साथ साथ पढ़ेंगे, तो आप ही बता सकते कि कौन से मिसिंग लेटर्स हैं वहां पर। तो पहला जो स्टैंजा है वो क्या है बेटा? यहाँ पर रेवन को मिस्टर करके बताया जा रहा है, यानी कि क्या है वो? मैस्कुलाइन जेंडर है, यानी कि पुल्लिंग है हमारा जो रेवन है। मिस्टर रेवन वॉज डैश अपॉन अ लिम्ब। तो लिम्ब यानी कि शाखा होता है, ब्रांच होता है, मैंने बताया ना। तो बैठा हुआ था। ओके, मिस्टर रेवन वॉज पर्च्ड अपॉन अ लिम्ब, यानी कि मिस्टर रेवन जो है, आपके बुक में एक चित्र है आपका, रेवन जो है पेड़ पर बैठा हुआ है, और नीचे जो लोमड़ी है नीचे जमीन पर है, आपने देखा होगा, आपके बुक में चित्र है। तो वो ही सिचुएशन यहाँ पे बता रहे हैं बेटा। मिस्टर रेवन वॉज पर्च्ड अपॉन अ लिम्ब एंड रेनार्ड द फॉक्स, फॉक्स का नाम क्या बताया जा रहा है बेटा? रेनार्ड। और ये हमारे जो क्रो जैसे दिखने वाले दूसरा आदमी, यू नो, क्या क्या बर्ड को क्या बोले? रेवन बोलते हैं, रेवन। तो उसको क्या दर्जा दिया गया? मिस्टर, यानी कि मैस्कुलाइन जेंडर बताया गया है। एंड रेनार्ड द फॉक्स डैश अप एट हिम, तो क्या है? रेनार्ड ने ऊपर देखा उसको, क्योंकि वो ऊपर पर्च यानी कि ऊपर बैठा हुआ है, लिम्ब यानी कि ब्रांच में बैठा हुआ है। तो उसको उसने देखा, फॉक्स ने देखा, लुक्ड अप एट हिम। For the raven held in his great big
बीक, बहुत बड़ा बीक था उसका। ग्रेट बिग बीक था। उसमें हेल्ड यानी कि कुछ तो था उसमें। वो क्या है हम देखेंगे अभी। A dash, a morsel, a morsel the fox would go far to seek. यहाँ पे go far माने क्या बेटा? कि ये जो फॉक्स है ना, ये लोमड़ी है ना, किसी भी हद तक जाएगा उसको पाने के लिए। सीख, यहाँ पे देखिए सीख, मॉसल, मॉसल माने हमने भी मीनिंग पढ़ा था, पीस ऑफ फूड जो है, स्मॉल पीस ऑफ फूड हमने पढ़ा था। अ मॉसल द फॉक्स वुड गो फार टू सीक, यानी कि कितने, कोई भी हद तक जाएगा उस मॉर्सल, उस छोटे से पीस, खाने के पीस को पाने के लिए, ऐसे करके। तो इसको हम पूरा अभी और एक बार पढ़ेंगे, देखिए। मिस्टर रेवन वॉज पर्च्ड अपॉन अ लिम एंड रेना द फॉक्स लुक्ड अप एट हिम, for the raven held in his great big beak a morsel the fox would go far to seek. ऑल राइट, तो यहाँ पर देखिए बेटा, ये लिम्ब और ये जो हिम है, आपको राइमिंग वर्ड है यहाँ पर देखिए। ये और ये दोनों राइमिंग है, देखिए लिम्ब, हिम। लिम्ब में बी का लिम्ब नहीं बोलना चाहिए, लिम, हिम, ऐसे राइमिंग वर्ड है। दूसरा आपको ये देखिए, बीक और सीख का राइमिंग वर्ड है, देखिए। बीक, क, सीक, ये दोनों ई ए, और ये ई ई दोनों भी ई क साउंड देता है। ओके बेटा, तो ये सारे आपके इसमें दो राइमिंग वर्ड है। कौन से हैं हमारे? लिम्ब और हिम, बीक और सीक। वेरी गुड। ऑल राइट, सो आई सबमिट द आंसर्स। अभी अगला देखेंगे बेटा। दूसरा स्टैंजा, पोम में हम पैराग्राफ नहीं बोलते हैं, हम क्या बोलते हैं? स्टैंजा बोलते हैं। Said the fox in dash tones, my word. ऐसे said the fox in, क्या बुक लिखा है आपके बुक में? Admiring tones, my word, ऐसे करके बोल रहे हैं। उसके बाद में सर रेवन, अभी क्या बोल रहे हैं? मिस्टर रेवन के बदले यहाँ पे क्या है? सर रेवन, क्योंकि वो आदमी है तो सर बुलाएंगे, औरत है तो मैडम बुलाएंगे। अभी इसको क्या बता रहे हैं बेटा? सर रेवन, यू आर अ डैश बर्ड, यू आर अ हैंडसम बर्ड करके बता रहे हैं, देखिए बेटा। कि तुम, अभी औरत रहती तो ब्यूटीफुल बर्ड बता सकते हैं, अभी आदमी है तो यहाँ पर सर है, इसीलिए यहाँ पर हैंडसम बर्ड बोल रहे हैं, देखिए। उसके बाद में सच, सच फेदर्स की, इतने अच्छे पंख हैं। देखिए, विंग्स और फेदर्स दोनों को हिंदी में पंख बोलते हैं, मगर जो विंग्स के ऊपर छोटे छोटे जो रहते हैं उसको ही फेदर्स बोलते हैं। Such feathers, if you would only sing, the birds of these woods would call you the king. कि या नहीं, इसका क्या मतलब हो गया? जो पहला फर्स्ट टू लाइंस का मतलब देखेंगे अभी। Said the fox in admiring tones, my word, कि मेरा जो मैं कह रहा हूँ, मेरा जो शब्द है उसको बहुत admiring वर्ड टोन्स में इतना बोलना है। ओ माय मिस्टर रेवन, यू आर हैंडसम बर्ड, यानी कितने मिठास से बोल रहा था कि रेवन जी आप इतने सुंदर हो, इतने अच्छे पंख हैं। सच फेदर्स, इफ यू वुड ओनली सिंग, कि तुम एक गाना सिर्फ आप गा देंगे तो। जो बर्ड्स हैं, ये जो वुड्स माने हमने पढ़ा था अभी, फॉरेस्ट का एक बाग जो है। द बर्ड्स ऑफ दीज वुड्स वुड कॉल यू किंग, कि अगर आपने इतने सुंदर दिखते हो और इतने अच्छे पंख हैं, अगर आपने एक गाना गा दिया तो ये सारे जो वुड्स के जो पक्षियां हैं आपको किंग करके बुलाएंगे। तो कैसा कैसा बात कर रहा है हमारा लोमड़ी, देखा बेटा आपने? तो यहाँ पर वापस आप देखोगे तो राइमिंग वर्ड क्या हो गया? राइमिंग वर्ड यहाँ पर वर्ड और बर्ड हो गया। ये हुआ वर्ड और ये बर्ड, वर्ड बर्ड, और ये यहाँ पर सिंग, और यहाँ पर हमारा किंग। ये सिंग और ये किंग, ये दोनों राइमिंग वर्ड हो गए। ऑल राइट,
यस, वर्ड बर्ड। तो यहाँ पर आप ध्यान दोगे तो स्पेलिंग सेम नहीं है। WORD आ रहा है, मगर रड रड जो साउंड लास्ट में आता है उसी को ही हमको देखना है। सो यू नेवर शुड सी वेदर द स्पेलिंग्स आर सेम इन राइमिंग। राइमिंग वर्ड उसका मतलब नहीं होता है कि स्पेलिंग सेम हो बेटा। उसको जो साउंड आखिर में आता है, वर्ड ड़ ड़, बर्ड ड़ ड़ ऐसे आ रहा है, सिंग किंग ऐसे आ रहा है बेटा। इसको आंसर सबमिट कर रहे हैं हम। अगला देखिए यहाँ पर, थर्ड स्टैंजा पर जा रहे हैं बेटा। द रेवन हु डिड नॉट सी द डैश। रेवन ने क्या नहीं देखा उसमें, कि जोक नहीं देखा। क्या है ये, बहुत बड़ा जोक था ना, क्योंकि रेवन को खुद मालूम है कि वो है ना फ्रॉग जैसे क्रोक करता है। मगर उसने वो देखा नहीं कि ये जो जोक उसको कर रहा है, क्या मजे मजाक कर रहा है उससे। उसने देखा नहीं, उसका मजाक किया जा रहा है या मजाक उड़ाया जा रहा है। forgot that his voice was just a croak, कि वो भूल ही गया कि उसका वॉइस एक क्रोक है, ये मेरे से मजाक कर रहा है। और उसने क्या किया, he opened his क्या है, बीक। हम होते तो मनुष्य को माउथ बोलेंगे, मगर पक्षी को तो बीक ही रहता है ना बेटा। तो ही ओपनड हिज बीक इन हिज फूलिश प्राइड, यानी कि मूर्खता, मूर्ख, फूलिश यानी मूर्ख है। प्राइड माने उनके गर्व, यानी कि उसको उसका जो उसकी मजाक उड़ाई जा रही थी वो उसको वो दिखा नहीं। और वो भूल गया कि वो उसके आवाज जो है इतनी बुरी है, जो क्रोक कर रहा है। और उसने खोल ही दिया अपना मुंह, और अपना फूलिश प्राइड में। एंड क्या हुआ, एंड डाउन फेल द मॉसल। उसके बीक में जो खाने का जो टुकड़ा था, मॉसल यानी कि क्या बेटा, वी जस्ट फॉर मॉसल माने अ पीस ऑफ फूड, स्मॉल पीस ऑफ फूड। द फॉक्स हैड आईड, आईड भी हमने देखा, यानी कि एक नजर रखने का उसके ऊपर, जो आपको बहुत पसंद हो। तो क्या है यहाँ पर, किसने आईड किया था, फॉक्स ने। उस मॉर्सल पर उसने आंख भरी थी कि मुझे वो चाहिए ही कि चाहिए। किसी हद तक भी जा सकता था। और कितना हद तक गया कि उसको उसने प्रशंसा किया जो कि सही नहीं था। मगर रेवन ने क्या किया, उसको सही सच्ची समझ के वो भूल ही गया था। he forgot that his voice was just a croak and he opened the beak in foolish pride। वो गर्व हो गया था, बेवकूफी किया उसने। और वो मार्शल क्या हुआ, डाउन गिर गया। इसीलिए वहां पर हो गए। यहाँ पर भी देखा बेटा, जोक और क्रोक जो है आपका राइमिंग वर्ड है। आपको मैं बच्चे जाके दिखा देती हूँ। यहाँ पर जोक और क्रोक, यहाँ पे भी स्पेलिंग अलग है मगर सेम साउंड आ रहा है, क क करके। यहाँ पे देखिए, प्राइड आइड। तो हर एक स्टैंजा में दो दो राइमिंग वर्ड दिए हैं, जोक क्रोक प्राइड आइड। ओके, राइट। तो हम लास्ट स्टैंजा पर जा रहे हैं बेटा। हा हा लाफ द फॉक्स एंड नाउ यू नो। ऐसे कितना हंसा वो, हा 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 laughed the fox, and now अभी तुमको मालूम पड़ा। Ignore sweet words you that make you glow। मैंने इतने मीठे मीठे शब्द बोले, मगर तुमको क्या है, इग्नोर करना था। इग्नोर नजरअंदाज करना था। दैट मेड यू ग्लो, दैट मेक यू ग्लो माने तुमको बहुत, अगर कोई प्रशंसा करता है तो हम हमारा मुंह सब ऐसा, चेहरा सब उज्जवल हो जाता है ना, ग्लो करने लगता है। ओके, कोई कोई तो लाल लाल हो जाते हैं, शर्म शर्म के मारे, या ऐसे जब कोई प्रशंसा करता है तो। सो यहाँ पर क्या बोला, हा हा लाफ द फॉक्स एंड नाउ यू नो, इग्नोर स्वीट वर्ड्स दैट मेक यू ग्लो, प्राइड। एंड इतना तक ही हमारा फॉक्स का खत्म हो रहा है। ये जो लास्ट दो लाइन है, हमारे कवि जो हैं, हमारे डी लर्न फॉन्टेन जो हैं, उन्होंने कहा है, प्राइड माय फ्रेंड इज रादर, क्या है जो है, प्राइड जो है, वो क्या है, अनवाइस है, इस रादर अनवाइज जो है, जो गर्व रखना, वो समझदारी की बात नहीं है माय फ्रेंड की, क्या ना, सही बात नहीं है। आई एम श्योर दिस टीचिंग इज क्वाइट अ सरप्राइज। मैं क्या है, आई एम श्योर कि आप ये जो सीख मिली है, टीचिंग यानी कि जो सीख मिली है, आपको आश्चर्य कर दिया होगा कि ऐसे क्या है, प्राइड में उसने
वो हमारे लिए अच्छा नहीं होता है। प्राइड माई फ्रेंड इज रादर अनवाइज, आई एम श्योर दिस टीचिंग इज क्वाइट अ सरप्राइज। तो यहाँ पर भी नो, ग्लो, अनवाइज, सरप्राइज, आइस आइस करके साउंड आ रहा है, तो आपको यहाँ पर भी राइमिंग वर्ड है। चलिए, तो पूरे हमने खत्म कर दिया है। ये कहानी आप सबने सुनी, ये कहानी आपने सबने सुनी होगी जब आप बचपन में है, तो आपकी दादी माँ ने सब ने सुनाया होगा। मगर इसको बहुत सुंदर से एक कविता करके लिखी है, तो वो बहुत ही अच्छा लग रहा है। तो ये जो है, इसीलिए इस लेसन का नाम फैबल्स एंड फोक टेल्स है, यानी कि पुरानी जो कहानियां है वो आपको पोम में दिखाई जा रही है। देखिए, वापस पढ़ रहे हैं, हम इसको पूरा पढ़ेंगे। आप लोग सब भी ऐसे पूरा पढ़ के प्रैक्टिस कर दीजिए। मिस्टर रेवन वॉज पर्च्ड अपॉन अ लिम and Reynard the fox looked up at him. For the raven held in his great big beak a morsel the fox would go far to seek. Said the fox in admiring tones, my word, Sir Raven, you are handsome bird, such feathers! If you would only sing, the birds of these woods would call you king. The raven, who did not see the joke, forgot that his voice was just a croak. He opened his beak in his foolish pride, and down fell the morsel the fox had eyed. Ha ha ha, laughed the fox, and now you know. Ignore sweet words that make you glow. Pride, my friend, is rather unwise. I'm sure this teaching is quite a surprise. तो आप लोग भी ऐसे भाव के साथ पढ़ के प्रैक्टिस कीजिए बेटा। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वर्ड सब जो पर्च्ड, हमने मॉसल, सब मीनिंग्स भी देखा था, और मैंने पूरा पैराग्राफ स्टैंजर्स जो है, पूरी पोम जो है समझा दी है आपको। तो अभी हमारा समय भी हो गया है, तो हम लोग एमसीक्यू पर जाएंगे। उससे पहले इसका ऑपोजिट्स भी एक है, फटाफट वो भी कर लेते हैं हम, है ना बच्चों? तो यहाँ पर है, राइट। तो ये तो मीनिंग्स आपको मालूम है, तो ऑपोजिट्स भी। अभी हमको पर्च्ड करके मीनिंग नहीं देखना है, उसका उल्टा। अगर पर्च बैठना होता है तो उसका ऑपोजिट क्या होगा बेटा? फ्लू, यानी उड़ना। फॉरगॉट, भूल जाना, यानी याद करना। रिमेम्बर्ड, आपको क्वेश्चन लिखने की जरूरत नहीं, आपके बुक में ही वो है। पेज नंबर आपका 16 है, यस 17 है, तो उसमें है, देखिए बेटा। फूलिश, फूलिश यानी कि क्या? मूर्खता होती है। तो फूलिश का क्या ऑपोजिट हो सकता है बेटा? बोलिए। फूलिश का इसमें दो एक्स्ट्रा दिया गया है बेटा, आपको कंफ्यूज करने के लिए, तो इसीलिए मैंने यहाँ पर डॉट 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 लिखा है, तो आपको कंफ्यूज करने के लिए है। तो क्या हो सकता है? फूलिश माने वाइज, यानी समझदार होता है। प्राइड, प्राइड यानी कि गर्व होना। ह्यूमिलिटी यानी विनम्रता के साथ रहना, यानी गर्व रखना। ह्यूमिलिटी यानी विनम्रता होता है। और हमारे लाफ्ट, लाफ्ट यानी कि क्राइड होता है ऑपोजिट। ये तो इजी है, आपको पक्का है। ओके। फिर इग्नोर, इग्नोर यानी कि नजरअंदाज करना। इग्नोर का ऑपोजिट क्या है? नोटिस, यानी उसको देखना, नजर देखना उसे। ग्लो, ग्लो क्या क्या है? ग्लो माने चमकना। डिम यानी कि बहुत कम रोशनी। हो गया। अब इन दोनों को हम नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ पर ये जो है आपको दो वर्ड्स एक्स्ट्रा देके कंफ्यूज करने के लिए है। 7 क्वेश्चन ही है, मगर 9 आंसर्स दिए गए हैं, तो हमने आंसर सबका कर दिया है बेटा। लिख लीजिए बेटा। अभी जो हम एमसीक्यू पर। सो लेट्स डू। नेक्स्ट क्लास बहुत इंटरेस्टिंग रहेगा। मैं फिगर ऑफ स्पीच आपको सिखाने वाली हूँ, सब पोएट्री का क्या है, एलिट्रेशन, मेटाफर, सिमिली। तो मिस मत कीजिएगा, सब लोग देखिएगा। देंगे। तो आप लोग को नहीं लिखा है तो लिख लीजिए बेटा। पर्च यानी फ्लू, फॉरगॉट ये ऑपोजिट्स हैं। फॉरगॉट रिमेम्बर्ड, फूलिश वाइज, प्राइड ह्यूमिलिटी, लाफ्ड क्राइड, इग्नोर नोटिस, ग्लो एंड डिम। We are done for opposites, meanings and the poem we are done. Now let's do the MCQ. तो MCQ आपके पेज नंबर 16 में से 14 में से लिया गया है, तो वो ही हम MCQ के तौर पे करेंगे। चलिए, let's do the MCQ. All of you are ready? Come on. First one, Mr. Raven is the dash.
मिस्टर रेवन कौन है? एक फ्रॉग है, एक बर्ड है या फ्रॉग है? ए बर्ड, बी फ्रॉग। कम ऑन, इट्स वेरी इजी। आप नंबर 1 लिख के आप ए या बी लिखना काफी है। याद है, आपके बुक में भी आंसर्स लिखना काफी है। The name of the fox is dash, A raven, B renard. The name of the fox is raven or renard. अगला जाएं। Mr. Raven had dash in his beak. Mr. Raven had dash in his beak, a piece of food, a bunch of leaves. A piece of food, a bunch of leaves. The fox calls the raven a dash bird. Fox ने raven को क्या बुलाया? A foolish, B good looking. A foolish या good looking. ये सेकंड स्टैंजर में उसने क्या बुलाया था? ओके, नोट द पॉइंट। यू हैव टू सी सेकंड स्टैंजर में उसने ऐसे कैसे क्या बुलाया था फॉक्स को? फॉक्स ने रेवन को क्या बुलाया था? द फॉक्स आस्क्ड द रेवन टू डैश, ए डांस बी सिंग। क्या कहता है हमारा फॉक्स जो है रेवन से? ए डांस बी सिंग। The raven and the fox live in the dash, trees or woods. A trees, B woods. The raven and the fox live in the dash. A trees, B woods. The raven dashed that he croaked. The raven dashed that he croaked. The raven remembered, yeah, raven forgot. The raven remembered, yeah, raven forgot. The raven opened its beak to dash, A eat or B sing. The raven opened its beak to dash, A eat or B sing. Raven ने क्या किया था? अपने बीक को ओपन कर क्यों किया था ओपन? खाने के लिए या गाने के लिए? The dash fell down. क्या गिर गया था? A food, B raven. The dash fell down. A food, B raven. The fox dashed at the raven. The fox A laughed, B looked. The fox laughed at the raven or the fox looked at the raven. ये जो है आखिर स्टैंजा के लिए है, तो ये वाला उसने लुक भी किया था, लाफ भी किया था, मगर ये जो है आपको लास्ट स्टैंजर में पूछा जा रहा है, फोर्थ स्टैंजर में। तो ये द फॉक्स डैश्ड एट द रेवन। It is not dash to be too proud of oneself, wise or unwise. It is not आ रहा है देखिए। It is not dash to be too proud of oneself. A wise, be unwise. 11. The raven learned a lesson. A lesson, be teaching. ये 12th क्वेश्चन था, कहीं तो नंबर रिपीट हो गया है। यस, नंबर 9 को 2 बार रिपीट किया बेटा। ये नंबर 9 क्वेश्चन है, ये नंबर 10 है, ये 11 है और ये 12 है। ओके, राइट। सो लेट्स गो फॉर द आंसर्स। राइट, सो लेट्स गो फॉर द आंसर्स। कम ऑन। मिस्टर रेवन इज अ डैश। बोलिए चैट बॉक्स में आंसर्स। रेवन क्या है? एक वर्ड है जो कि फ्रॉग जैसे क्रोक करता है, हमने पढ़ा था। मगर रेवन कौन है? रेवन एक बर्ड है। वेरी गुड। उसके बाद में द नेम ऑफ द फॉक्सेस, कौन है? फॉक्स का नाम क्या था? रेवन नहीं था, रेनाड था। राइट। मिस्टर रेवन हैड डैश इन हिज बीक। क्या था रेवन के बीक में? अ पीस ऑफ फूड। करेक्ट, ए ऑप्शन सही है। द फॉक्स कॉल्स द रेवन, क्या है? कौन सा है? गुड लुकिंग। पहले पहले क्या बोला था कि तुम इतने सुंदर हो, बाद में ही बोला था उसको फूलिश, अनवाइस करके। द फॉक्स आस्क्ड द रेवन टू, यस, सिंग। द रेवन एंड द फॉक्स लिव इन द
वुड्स हमने पढ़ा था। वुड्स यानी कि क्या होते हैं? स्मॉलर एरिया ऑफ फॉरेस्ट विद सिमिलर काइंड ऑफ ट्रीज, पढ़ा था ना? राइट। द रेवन डैश दैट ही क्रोक्ड, अब रेवन भूल गया था। हमने पढ़ा था ही फॉरगॉट दैट ही क्रोक्ड, भूल गया था कि वो क्रोक करता है और उसका आवाज मधुर नहीं है करके। द रेवन ओपन द बीक टू, हाँ, सिंग, गाना गाने के लिए, खाने के लिए। द डैश फेल डाउन, खाना गिर गया मुंह से, रेवन तो नहीं गिरा। नेक्स्ट, द फॉक्स। द फॉक्स, ये 10th क्वेश्चन है बेटा, यहाँ पर लिखिए, नीचे देखिए नंबर है बेटा। द फॉक्स डैश एट द रेवन, द फॉक्स क्या किया उसने? लाफ्ड एट द रेवन। उसके बाद में, इट इज नॉट डैश, इट इज नॉट वाइज टू बी प्राउड, आपको समझदारी नहीं है गर्व रखना, अपने आप पर इतना गर्व नहीं होना चाहिए, समझदारी नहीं है बोलने का मतलब है। द रेवन लर्न अ डैश, द रेवन ने क्या है, एक अच्छी सीख सीखी उसने। लेसन, ही लर्न अ लेसन। आंसर्स कंप्लीट हो गए हैं। किसका छूट गया तो आंसर राइट। The first one is bird, second one is Renat, third one is piece of food, fourth one is good looking, fifth one is sing, sixth one is woods, seventh one is forgot, eighth one is sing, ninth one is food, 10th one is laughed, 11th is wise, and the 12th one is a lesson. A lesson. All right. वी आर डन। सो अगली कक्षा में हम फिगर ऑफ स्पीच पढ़ेंगे। उसके बाद में बहुत सारा ग्रामर टॉपिक्स आपके लिए रेडी है। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आज का क्लास आपको पसंद आया होगा। आपने पूरी पोएम कर ली, मीनिंग्स, ऑपोजिट्स, और हमने एमसीक्यू भी कर लिया इस पोएम पर। थैंक यू। जय विद्या शक्ति, जय भारत, जय हिंद, धन्यवाद।